नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करेंगे होली पर किए जाने वाले कुछ उपायों की, जिनको अगर हम करते हैं तो पूरे साल हमको उनका एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। देखिए, साल में कुछ डेज ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम कोई उपाय करते तो उनका हमको 10 गुना ज्यादा इफेक्ट मिलता है, जिसमें होली हो गया, दिवाली हो गया, अभी नवरात्रे आने वाले हैं। तो इन दिनों में अगर आप, इतने ऑस्पिशियस डेज होते हैं, अगर इन दिनों में आप कोई उपाय करते हैं तो उसकी आपको एक पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो मिलते हैं, और रिजल्ट्स भी जल्दी मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टडी का टाइम है, एग्जाम्स का टाइम है। तो कंपटीशन में जो बच्चे बैठ रहे हैं और उसमें एक श्योर सक्सेस चाहते हैं। देखिए, सक्सेस बिना मेहनत के और बिना पढ़ाई के तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर हमारे लाइफ में कुछ ग्रह नक्षत्रों की वजह से अगर कोई हर्डल आ रही होती है, तो अगर हम एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो वो हर्डल हमारी लाइफ से दूर हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी बच्चे का कंपटीशन है वो बच्चा खुद करेगा। उसको एक सूखा नारियल लेकर के, सूखा नारियल लेना है और 100 ग्राम 50 ग्राम आप काले तिल ले लीजिए, 100 ग्राम ले लीजिए या 50 ग्राम ले लीजिए, जैसे आपको अवेलेबल हो। इसके अलावा आप 50 ग्राम गुड़ ले लीजिए, एक कपूर की टिक्की ले लीजिए, 5 लौंग, 5 हरी इलायची। ये लेकर के आपको 108 बार छोटी होली वाले दिन, जिस दिन होली जलाई जाती है, छोटी होली वाले दिन ह्रीम क्लीम फट स्वाहा, इसका 108 बार आपको जाप करना है। ह्रीम क्लीम फट स्वाहा 108 बार जाप करके फिर आपको मंदिर में जाना है, या जहां पर भी आपके होली का दहन हो रहा होता है घर के आसपास, वहां आपको जाना है। और वहां जाकर के उस होलिका के 7 परिक्रमा लगा करके और अपनी विश आपको बोलनी है, और उसके बाद आपको अग्नि को समर्पित कर देना है। ये उपाय जब भी आप करेंगे तो करके फिर सीधे आपको अपने घर आना है और पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। ये तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा उपाय हम देखते हैं, जिन लोग की शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको क्या उपाय करना चाहिए। छोटी होली और बड़ी होली 2 दिन आपको ये उपाय करना है। जिस भी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, एक आप पूजा वाला पान लेंगे जिसमें डंडी होती है, उसमें एक सुपारी रखेंगे, एक हल्दी की गांठ रखेंगे और जाकर के शिवलिंग पर सुबह सुबह अर्पित कर देंगे और अपनी विश उनसे बोलेंगे और अर्पित करके फिर सीधे आप घर आएंगे, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। और ये आपको छोटी होली को भी करना है और बड़ी होली को भी करना है। तो 2 दिन का ये उपाय आपकी लाइफ में एक चेंज ला सकता है, आपके लिए नई गुड न्यूज लेकर के आ सकता है। अब बात कर लेते हैं रोग, बीमारी। अगर कोई पर्सन बहुत लंबी टाइम से बीमार है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, एक के बाद एक दूसरी बीमारी होती चली जा रही है, तो उसका उपाय भी आप इस होली पर करिए। निश्चित रूप से आपको अपनी बीमारी से निजात मिलेगा। इसके लिए आपको एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेना है। जटा वाला नारियल लेकर के एक काला धागा लीजिए और जो पर्सन बीमार है उसकी हाइट से ऊपर से नीचे तक, सर से लेके उसके टोज तक, अंगूठे के जो पैर का अंगूठा होता है वहां तक आप नाप लीजिए और फिर उसका 7 गुना कर दीजिए। मतलब एक बार तो आपने नाप लिया, उसी को आप 6 बार और कर लीजिए, तो ये 7 टाइम्स हाइट का हो जाएगा किसी भी पर्सन की। उसको काले धागे को नारियल के ऊपर लपेट करके होली वाले दिन, छोटी होली वाले दिन आपको 11 से 12 बजे के बीच में, रात में 11 से 12 बजे के बीच में जाकर के चौराहे पर रख करके आना है और ये बोलना है कि मेरे सारे रोग, या जिस भी पर्सन के लिए आप कर रहे हैं उनके सारे रोग खत्म हो गए हैं, अब उनसे उसको निजात मिल गई है। और ऐसा कह करके आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे कोई अगर आपको आवाज भी देता है तो आपको बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ना है। आप सीधे अपने घर आएंगे, हाथ पांव धोएंगे और हो सके तो घर में आने से पहले ही हाथ पैर धो लीजिए, और नहीं तो घर में आके सीधे आप वॉशरूम में जाइए और हाथ पैर धोइए और तब आप अपने रूम में जाइए। अगर आपकी कुंडली में किसी ने बताया है कि शनि का या राहु का दोष है, या आपके ऊपर दशा महादशा शनि और राहु की चल रही है, तो बहुत कारगर उपाय है। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, या नॉर्मली भी जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है या राहु की महादशा
अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो लोग भी इस उपाय को करें तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। एक सुपारी लेनी है आपको, थोड़े से काले तिल लेने हैं आपको, थोड़ा सा काली उड़द ले लीजिएगा और एक नारियल ले लीजिए, चाहे आप पानी वाला लीजिए या सूखा नारियल, कोई सा भी नारियल लीजिए। इन सब के ऊपर आप गंगा जल छिड़क लीजिएगा और गंगा जल छिड़क करके जिस भी पर्सन का आप उपाय कर रहे हैं उनके ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतार कर आपको होलिका दहन में डाल करके आना है। और सेम उपाय, सेम प्रिकॉशन आपको लेनी है कि आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। कोई आपको आवाज दे या कोई कहे कि तुमने सुना नहीं, तो आप इस तरह से बोलिएगा कि नहीं ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई जानने वाला भी हो, लेकिन आपको मुड़ करके नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर ही आना है। अब बात करते हैं जो लोग संतान प्राप्ति के लिए बहुत टाइम से उपाय कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं और उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। छोटी होली वाले दिन से आप संतान गोपाल मंत्र का डेली 108 बार जाप करिए। 8 दिन तक ये आपको उपाय करना है। इससे निश्चित रूप से आपकी इच्छा जो है वो पूरी होगी। अब एक मैं बहुत ही कारगर उपाय आपको बता रही हूँ कि आपकी कोई भी विषय, ये तो हो गई जो अभी मैंने उपाय बताए, ये कुछ कॉमन चीजें थी जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और नंबर ऑफ लोग हमको मिलते हैं, और बहुत लोग हमको मिलते हैं जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। अब एक ऐसी विश मैं फुलफिलमेंट आपको उपाय बताऊंगी कि जो कोई भी पर्सन कर सकता है और अपनी किसी भी इच्छा के फुलफिलमेंट के लिए कर सकता है। तो ये बहुत ऑस्पिशियस डे है, इसको आप खाली नहीं जाने दीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और जो आपकी विश है वो आपको लिखनी है और नीचे आपको इसमें 1176 ये लिखना है और इसको येलो कलर से सर्किल कर देना है। अब ये जब आप अपना विश फुलफिलमेंट चार्ट बना लोगे, सर्किल बना लोगे, तो इसको अपने घर के में प्लेस करना है, अपनी ये विश बोलते हुए कि मेरी ये विश पूरी हो गई है। तो बहुत जल्दी ही आपकी विश फुलफिलमेंट बेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये तो बात हुई कि हम क्या उपाय करें जिससे हमारी विश पूरी हो। कई बार होता है कि जो ये इस तरह के त्योहार होते हैं उसमें लोग कुछ गलत काम भी करते हैं, तो आपको इसमें अपने को बचा करके भी रखना है। तो वो उपाय आपको क्या करने हैं, उसको कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी, वो आप बहुत ध्यान से नोट करिएगा। और कुछ लोग जानते भी होंगे क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमारे करते आए हैं, लेकिन अब आजकल के टाइम में हम उन सब चीजों को भूलते जा रहे हैं। तो लेकिन ये चीजें वर्क करती है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, ये त्योहार ऐसे त्योहार होते हैं जिसमें लोग गलत कर्म कांड भी करते हैं और अपनी नेगेटिविटी का उतारा भी करते हैं। तो वो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि वो नेगेटिविटी, क्योंकि उस सोल को कहीं ना कहीं घर चाहिए होता है, तो वो किसी, अगर आपकी जरा सी लापरवाही हुई तो ऐसा ना हो कि वो मुसीबत आपके ऊपर आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि छोटी होली, जिस दिन से होली जलेगी, जिस दिन होली, उस दिन से आपको अपने कपड़े बाहर, घर के बाहर नहीं सुखाने हैं। शाम होने से पहले, दिन छिपने से पहले आपको अपने, अगर आपने कपड़े धोए भी हैं तो उन कपड़ों को, चाहे वो गीले ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपको उतार करके अपने घर के अंदर रखने हैं। दूसरी चीज, किसी भी चौराहे को पार करते हुए आपको बहुत ध्यान देना है। कोई पानी पड़ा है, कोई नींबू पड़ा है, या कोई भी ऐसी चीज पड़ी है जो अनयूजुअल सी आपको लग रही है, उस चौराहे से हमेशा बच करके आपको निकलना, उन चीजों को क्रॉस नहीं करना है। तीसरी चीज, होलिका दहन के दिन ध्यान रखना है आपको कि आपको अपने बाल खोल करके होलिका दहन की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ये चीजें नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं। आपको परफ्यूम लगा करके होलिका दहन के लिए नहीं जाना है। 2 दिन आपको अवॉइड करना है परफ्यूम लगाना, एक छोटी होली के दिन और एक बड़ी होली के दिन। 2 दिन आपको अवॉइड जरूर करना है, जिससे आप नेगेटिव एनर्जीज के इफेक्ट से बच पाए। काले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं होलिका दहन पर, क्योंकि काली चीजें जो है वो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती हैं। जब होलिका दहन आप पूजा करके आ जाएंगे, पीछे पलट के आपको नहीं देखना, चाहे कोई आपको कितना भी आवाज दे रहा हो, आपको पीछे पलट करके नहीं देखना है। किसी सुनसान जगह पर आपको जाने से बचना चाहिए इस दिन। तो ये सारी कुछ ऐसी प्रिकॉशंस थी जो अगर आप लेंगे तो आप नेगेटिव एनर्जीज के इफेक्ट से बचे रहेंगे। तो ये थी आज के सारे उपाय।
उम्मीद करूंगी कि आप इन उपायों को जरूर करेंगे और इनसे मिलने वाले फलों से आप अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे। एक बार फिर आप सबको होली की शुभकामनाएं।